सनसनी। परछाई गैंग का खूनी तांडव, दम घोंटू गैंग का डरावना खेल, भूत गैंग का खौफनाक वार, दहशत के चेहरों का खुला चैलेंज, दिल्ली में डर लगता है। दिल्ली में जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि आप घर से निकलें और फिर जिंदा वापस लौट जाएं। जी हां, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कब, कहां और किस वक्त आपके साथ हो जाए कोई खौफनाक अनहोनी। सब कुछ बस भगवान भरोसे है। यूं तो दिल्ली पुलिस सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन दरअसल इन दावों की हकीकत बेहद डरावनी है। दिल्ली में हर जगह घूम रहे हैं लोगों को अपना शिकार बनाने वाले खूंखार क्रिमिनल्स, और अब आतंक के उन खौफनाक चेहरों ने सारे शहर में फैला रखी है सनसनी। दहशत की इस कहानी को आप क्या नाम देंगे, जहां एक झपटमार सरेआम एक महिला से चेन झपटने की कोशिश करता है और नाकाम रहने पर 2 साल की उसकी मासूम बेटी के सामने ही उसे चाकू मार देता है। क्या नाम देंगे दर्द की इस कहानी को, जहां मां की हत्या के बाद मासूम बेलखती रह जाती है और पुलिस सुराग के नाम पर लकीर पीटती रहती है। क्या नाम देंगे आप लोगों के इस गुस्से को, जिसे शांत करने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अफसर अपनी खोखली दलीलें दे रहे हैं, तो वहां से पुलिस की चौकी 10 लाइटें, और लोग उन दलीलों के आगे एक ही सवाल कर रहे हैं, सर कहां थी आपकी दिल्ली पुलिस जब एक झपटमार महिला को सरेआम चाकू मार देता है, उसकी हत्या कर बेरोक टोक भाग जाता है और पुलिस सोती रह जाती है। आखिर क्या कर रही थी आपकी दिल्ली पुलिस? तुरंत पकड़ना, जी जी ठीक है, वो काम होगा। दूसरा काम है कि जो आप कहना चाह रहे हैं। जी हां, दिल दहला देने वाली ये कहानी दिल्ली के आदर्श नगर की है, जहां पर एक झपटमार ने राह चलती महिला की सरेआम हत्या कर दी है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिकार बनी महिला अपनी एक रिश्तेदार के साथ गली से गुजर रही है। महिला की गोद में 2 साल की उसकी मासूम बेटी भी है। और अब देखिए इस शख्स को, जो महिला के साथ साथ परछाई की तरह चल रहा है। ये शख्स एक खूंखार क्रिमिनल है और इसकी नजर महिला की सोने की चेन पर है, जो उसने गले में पहन रखी है। लोगों से भरी गली में अपनी रिश्तेदार और बेटी के साथ चल रही महिला आने वाले खतरे से अनजान है। वो नहीं जानती है कि अगले पल उसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। वो बातें करते हुए आगे बढ़ रही है और तभी अचानक साए की तरह पीछा कर रहा झपटमार महिला पर टूट पड़ता है। अचानक हुए इस हमले से महिला हक्की बक्की रह जाती है। छीना झपटी में उसकी गोद से मासूम बेटी भी गिर जाती है। इसी बीच झपटमार चेन झपट कर भागने की कोशिश करता है तो महिला उसे धक्का दे देती है और वो गिर जाता है। महिला झपटमार को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उठता है और चाकू से सीधे उसकी गर्दन पर वार करता है। महिला दर्द से चीख उठती है और फिर झपटमार वहां से भाग खड़ा होता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं चाकूबाज झपटमार के भागने के बाद महिला अपनी बच्ची की तरफ बढ़ती है
इसी बीच एक शख्स डंडा लेकर झपटमार को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो तब तक भाग चुका होता है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में महिला सामान्य दिख रही है, लेकिन असल में गर्दन पर चाकू लगने की वजह से उसकी हालत बड़ी तेजी से बिगड़ रही थी। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। कौन है ये महिला जिसे उसकी मासूम बेटी के सामने ही बड़ी बेरहमी से मार डाला गया? लोग देखते रह गए और हत्यारे बड़े आराम से मौके से भाग गए। दिल दहला देने वाली यह कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही दर्द। दिल दहला देने वाली ये दास्तान 25 साल की सिमरन कौर की है। सिमरन पटियाला में अपने पति के साथ रहती थी। वो 8 दिन पहले ही अपने मायके आदर्श नगर आई हुई थी। घर वालों के मुताबिक सिमरन कल शाम अपनी भाभी और बेटी के साथ शनि बाजार गई थी। खरीदारी के बाद जब वो अपने घर लौट रही थी, तभी एक खूंखार क्रिमिनल ने साए की तरह सिमरन का पीछा करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप सिमरन को देख सकते हैं, जो आने वाले खतरे से अनजान है। और तभी अचानक झपटमार सिमरन पर टूट पड़ा। झपटमार सिमरन के गले से सोने की चेन झपट कर भागना चाहता था, लेकिन विरोध करने पर वो गिर गया। झपटमार को गिरा हुआ देखकर सिमरन ने उसे पकड़ने की कोशिश की और इसी बात से खफा होकर झपटमार ने सिमरन की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। कातिलाना वार में सिमरन की मौत हो गई और अब मर्डर की इस कहानी पर फैली है सनसनी। हम इस समय उसी गली के बाहर मौजूद है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सिमरन कौर नाम की एक महिला है जो अपने मायके में कुछ दिन पहले आई हुई थी और उनकी गोद में 2 साल का बच्चा भी था। कल रात को सिमरन नज़दीकी लगने वाले शनि बाजार में शॉपिंग के लिए गई थी और रात लगभग 9:30 बजे के आसपास की वारदात है जब वो अपनी गली के बाहर पैदल आती हैं। उनके गोद में 2 साल का उनका बच्चा होता है, साथ में ननद भी होती है। गली में घुसते ही हैं तभी एक लड़का जो है पैदल उनके पीछे से आता है और उनके गर्दन पे हाथ मारता है, चैन झपटने का प्रयास करता है। जब सिमरन उसका विरोध जताती हैं तो उसी दौरान वो झपटमार उनके वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन भी उसके पीछे दौड़ती हैं और उसके बाद अचानक से वो जो झपटमार है वो चाकू निकालता है और सिमरन के गर्दन पे वार कर देता है। दिल दहला देने वाली इस वारदात की खबर जब इलाके के लोगों तक पहुंची तो वो सड़कों पर उतर आए। लोगों की ये भारी भीड़ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अफसर जब मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। गुस्से से आग बबूला लोग दिल्ली पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रहे थे। लोगों का कहना था कि जिस जगह पर यह जघन्य वारदात हुई है वहां से पुलिस चौकी थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन इसके बावजूद हत्यारा भाग कैसे गया? मैं जहां खड़ा हूं उसके ठीक पीछे आपको एक पुलिस बूथ भी नजर आ रहा होगा और इस पुलिस बूथ से और सिमरन कौर की गली तक का जो फासला है बमुश्किल 150 मीटर के करीब होगा। और जिस समय वारदात हुई उस समय इस जगह पर शनि बाजार लगा हुआ था, भीड़ भाड़ का जो है समय था वो, और काफी लोग सड़क पर थे। पुलिस बूथ पर भी कहीं ना कहीं पुलिस वालों की मौजूदगी भी थी, लेकिन उसके बावजूद एक झपटमार पीछे पीछे सिमरन कौर के पहुंचता है और फिर चाकू से वार करके अपने एक साथी के साथ स्कूटी पर बैठ के फरार हो जाता है। आदर्श नगर में झपटमार के हाथों सिमरन की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आदर्श नगर में रात के वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग होती ही नहीं है और इसी बात से बदमाशों के हौसले काफी बढ़ गए हैं। लोगों का आरोप था कि दिल्ली पुलिस की नाकामी की वजह से ही सिमरन कौर की हत्या करने वाला झपटमार मौके से भाग गया। मैं बीच गली में खड़ा था और एक गेट से आ रहे थे तो वो गेट पे ही एक लड़का ने इनके साथ जो है अटैक किया है, तो मैं दौड़ा बड़ी तेज़ी से। ऐसा लग रहा था कि कुछ छीन रहा था। मैं दौड़ा हूँ, इतने में जो है वो रोड पे एक बाइक चालू थी, वो बैठा है, वो भी दौड़ के निकल गया। मैं पकड़ नहीं सका उसको।
जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कल शाम ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए कुछ सवाल खड़े किए थे। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने 8 साल की एक लड़की की हत्या और 17 साल के एक लड़के पर हुए हमले का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली के एलजी से तुरंत एक्शन की मांग की थी ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोका जा सके। केजरीवाल के इस ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया कि 1 या 2 घटनाओं की वजह से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद आदर्श नगर में हो गई सिमरन कौर की हत्या। साए की तरह पीछा करने वाले झपटमार का विरोध कर सिमरन कौर ने बड़ी दिलेरी दिखाई थी, लेकिन इसी दिलेरी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सिमरन की हत्या के बाद अब उसकी मासूम बेटी बिलख रही है और घर वाले मातम में डूबे हैं। घर वालों के मुताबिक 16 फरवरी को सिमरन की बेटी का जन्मदिन था। बेटी का जन्मदिन सिमरन ने अपने ससुराल पटियाला में मनाया था और इसके बाद करीब 1 हफ्ता पहले वो अपने मायके आदर्श नगर चली आई थी। मायके आने की वजह थी कनाडा में रहने वाली सिमरन की बहन जो दिल्ली आई हुई थी। दिल्ली में सिमरन अपनी बहन के साथ एक एक पल को जी रही थी, लेकिन खुशी के वो पल सिमरन की हत्या के बाद अब मातम में बदल गए हैं। दवाई लेने बच्चे की गए यहाँ से उसके पीछे पीछे वो लड़का जा रहा है। उसने पैंडल डाल रखा था, उस लड़की ने छोटा बच्चा उठाया है, उसने पैंडल खींचा, उसने चक्कू पता नहीं होगा चक्कू के साथ काट दिया। उसने ऐसे पकड़ लिया पैंडल को, उसने छोड़ा नहीं, मतलब तो वो ना उसने ऐसे मतलब झपट्टा मारा ना तो वो गिर गया। उसने इतना बड़ा भी नहीं था कह रहे देखने में लड़का, तो उसको उसने अपने वालों वो उसने कहा कि चलो फटकारें, तो वो जब ऐसे उसने सीधी मुड़ी है तो उसको चक्कू 2 बार चक्कू मार दिया। उसने कहा चक्कू मारूंगा तो छोड़ देगी पैंडल, मार के भाग गया। सिमरन कौर की हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती हत्यारे को गिरफ्तार करने की थी। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पता चला कि झपटमार एक नहीं बल्कि 2 थे। एक झपटमार जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, वो पैदल ही शनि बाजार से पीछा करता हुआ आ रहा था। उसके पीछे लाल रंग की स्कूटी पर सवार उसका एक साथी भी मौजूद था। जब झपटमार ने वारदात को अंजाम दिया और सिमरन को चाकू मारकर पैदल भागा और उसका साथी स्कूटी लेकर उसके नजदीक आया और अपने साथी को बैठाकर भाग निकला, तो सीसीटीवी में यह सारी घटना कैद हो गई। खूनी झपटमार जिस स्कूटी से मौके से भागा था, पुलिस ने उसे जहांगीरपुरी इलाके से बरामद कर लिया और फिर एक जाल बिछाकर दोनों खूंखार क्रिमिनल्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने टेक्निकल सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं फरदीन और अकीबुल। ये दोनों जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं और क्रिमिनल्स हैं। इस ऑफेंस में हमने जो वेपन, जो चाकू यूज़ किया गया था इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, उसको रिकवर कर लिया है और साथ में जो स्कूटी पे ये कल्प्रिट्स आए थे उसको भी रिकवर कर लिया है। पुलिस ने सिमरन कौर की हत्या में शामिल खूनी झपटमार के साथ ही उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी इलाके के लोग पुलिस पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि आदर्श नगर इलाके में झपटमारी और लूटपाट की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बदले शिकायत करने वाले लोगों को ही परेशान करने लगती है। चीज की नाम यही नहीं, कानून नाम की चीज तो भाई साहब आदमी बोलता हुआ डरता है। अगर मैं खुलेआम बोलूंगा तो कल को यही मेरे पीछे आदमी लगा देंगे, मेरा मर्डर करवा देंगे। और यहाँ पर पुलिस की जो पेट्रोलिंग वगैरह है वो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। अभी यहाँ पे खाली नाम का है, अदरवाइज कुछ नहीं। यहाँ पे सामने पुलिस चौकी, आप कभी भी आइए, कोई नहीं मिलेगा आपको। आदर्श नगर इलाके के लोगों ने दिल्ली पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं उनका सच क्या है, ये तो तहकीकात का विषय है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनसे उनके गुनाहों की पूरी कुंडली तैयार कर रही है। सनसनी के लिए वरुण जैन के साथ अभिषेक रावत की रिपोर्ट। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों के कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। झपटमारी के दौरान एक महिला की हत्या करने वाले परछाई गैंग के बदमाशों की डरावनी कहानी के बाद अब दास्तान
लोगों का गला दबाकर लूटपाट करने वाले दम घोटू गैंग के शैतानों की, उन क्रिमिनल्स की जिन तक दिल्ली पुलिस आज तक नहीं पहुंच पाई है। वो साए की तरह पीछा करते हैं और फिर कहर बनकर अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। शिकार बाहों में तड़पता रह जाता है और वो दिन दहाड़े उसे लूटकर फरार हो जाते हैं। दहशत की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां दम घोंटू गैंग के बदमाशों के कहर ने हर किसी को डरा दिया है। कोई नहीं जानता कि ये बदमाश कौन हैं, ये कहां से आते हैं और फिर लोगों को लूटकर पल भर में ही कहां गायब हो जाते हैं। दम घोटू गैंग के ये बदमाश दिल्ली में अभी तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ये पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जी हां, लोगों का गला दबाकर लूटने वाले ये बदमाश बेहद खतरनाक हैं। ये अपने शिकार पर इतनी तेजी से हमला करते हैं कि उन्हें चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। यकीन नहीं होता है तो दिल्ली के जाफराबाद इलाके की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आने वाले खतरे से अनजान ये नौजवान पैदल ही जा रहा है और उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा है दम घोंटू गैंग का सरदार। दिन के उजाले में सड़क पर काफी चहल पहल है, लोग आ जा रहे हैं और उन्हीं लोगों के बीच दम घोंटू गैंग का सरदार अपने साथियों के साथ शिकार का पीछा कर रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दम घोंटू गैंग का सरदार अपने शिकार के पीछे साए की तरह चला जा रहा है और उसके पीछे हैं दम घोंटू गैंग के दो और बदमाश। थोड़ी दूर चलने के बाद बदमाशों का सरदार पीछे चल रहे अपने साथियों को इशारा करता है और फिर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। और पीछे से ही अपने शिकार के गले को बाहों में दबोच लेता है और फिर उसे दबाना शुरू कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। दम घुटने की वजह से वो तड़पने लगता है। वो खुद को बदमाश की गिरफ्त से दूर करने की कोशिश करता है और इसी बीच दम घोंटू गैंग के बाकी दोनों बदमाश भी दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। सब कुछ दिन दहाड़े, न तो पुलिस का डर और न ही पकड़े जाने का कोई भय। और अब देखिए दम घोंटू गैंग के ये बदमाश अपने शिकार के साथ कितनी बेरहमी से पेश आ रहे हैं। एक पीछे से गला दबा रहा है तो बाकी के दोनों बदमाश उसे पीटते हुए लूट रहे हैं और इसी बीच शिकार बना नौजवान बेहोश हो जाता है। महज कुछ ही सेकंड के अंदर दम घोंटू गैंग के बदमाश अपने शिकार को लूटकर उसे सड़क पर फेंक देते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं।